नमस्ते। इग्नू डीईसी कोर्स में जिन स्टूडेंट ने जनवरी 2026 में एडमिशन लिया है उनके जो असाइनमेंट के जो प्रश्न पत्र आ चुके हैं, ये असाइनमेंट आपको कैसे सॉल्व करने हैं, क्या कौन सी पेन यूज करनी है, कैसी फाइल लानी है, कैसे जो है इनको अरेंज करने हैं, तो उसकी डिटेल वीडियो जो मैंने है वो 2 दिन पहले बना के अपलोड कर दी थी। आप में से बहुत से स्टूडेंट ने उस वीडियो को देखा है, समझा है। अब इस वीडियो में बात करेंगे कि बहुत से स्टूडेंट को जो वो असाइनमेंट सॉल्व करने में परेशानी हो रही थी, जिसमें खंड बी और खंड सी जो है वो बहुत से स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे जो है उसको सॉल्व करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको तीनों खंड एक बार बता देता हूँ कि आपको जो कैसे सॉल्व करने हैं, कैसे जो उनके आंसर लिखने हैं। इस तरीके की आपके पूरे असाइनमेंट की PDF है, जिसमें 3 जो है वो खंड है, खंड ए, बी और सी। तीनों को जो करना अनिवार्य है। तीनों में से जो भी है कोई भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना, तीनों खंड को करना अनिवार्य है। अब सबसे पहले खंड ए की बात करें। ये खंड ए में आपके जो है टोटल जो है वो 7 प्रश्न हैं, सभी को करने जो है वो आपको अनिवार्य है। साथ ही बी खंड और सी खंड भी आपको जो करना अनिवार्य है। अब इनको आपको सॉल्व कैसे करना है, तो सिंपली आपको जो है इनके आंसर जो है वो बुक से लिखने हैं। डायरेक्ट बुक की लैंग्वेज नहीं लिखनी है। जो भी बुक में इनके आंसर दिए हुए हैं उनको अपनी भाषा में अपने तरीके से लिखने हैं। अब लिखने का तरीका क्या है, तो देखो सबसे पहले आपका जो प्रश्न है तो इसमें लिखा है, बताए कि आनुवंशिकता और पर्यावरण बच्चे के शारीरिक और मोटर विकास को कैसे प्रभावित करते हैं। इसके जो आंसर आप लिखोगे उसमें सबसे पहले तो थोड़ी प्रस्तावना लिखनी है, फिर उसके बारे में डिटेल में लिखना है और फिर लास्ट में जो है निष्कर्ष। मतलब इस तरीके से ये जो है वो 3 अंक का प्रश्न है और 300 शब्दों में लिखना है। इसी तरह से सारे प्रश्न है आपको करने हैं। अब ये दूसरा प्रश्न है, इसमें जो है वो भाग बने हुए A, B, C तीनों आपको करने हैं। फिर ये तीसरा प्रश्न है, इसमें भी A और B भाग बना हुआ है, ये भी आपको करने हैं। इसी तरह से जो आपको सारे प्रश्न करने हैं। अब बात करते हैं बी और सी खंड की। अब ये है खंड बी। अब ये जो है वो आपको कैसे करना है, तो इसमें लिखा हुआ है, इस अनुभाग में आपको बच्चों के अवलोकन से संबंधित कोई एक व्यवहारिक अभ्यास करना होगा। इस पाठ्यक्रम के व्यवहारिक मैनुअल यानी DECE 1 में वर्णित अभ्यास 6, 4, 7 में से कोई भी अभ्यास चुने। सिंपल इसका मतलब ये है कि आपको जो है वो अपने DEC का जो अभ्यास वाली बुक है उसमें जो है वो अभ्यास 4, 6 और 7 इसमें से जो भी आपको अभ्यास सही लगता है, जो भी आपको अभ्यास अच्छा लगता है, सिंपल लगता है, सरल लगता है, वो जो है वो आप करवा सकते हैं। अब इस अभ्यास के जो टॉपिक क्या है तो वो भी इसमें नीचे दिए हुए में जो है वो ये 4 नंबर का अभ्यास है। इसमें आपके जो टॉपिक क्या रहेगा, तो बच्चे और माता पिता का अवलोकन करना और अवलोकन को रिकॉर्ड करना और उसकी जो है टिप्पणी और निष्कर्ष और विश्लेषण को लिखना। ठीक है, तो ये 2 है, दोनों 10-10 नंबर के। पहला 10 नंबर का है, उसमें आपको जो है वो बच्चे और उनके माता पिता का अवलोकन करना है और उस अवलोकन का रिकॉर्ड जो है वो लिखना है। मतलब आप क्या ऑब्जर्व करोगे, एक बच्चे और एक माता पिता को देखोगे, जो भी आपके आस पड़ोस में छोटे बच्चे हो गए वो कैसी एक्टिविटी करते पूरे दिन में, तो आप जो है उनको ऑब्जर्व करना है, फिर उनके बारे में जो लिखना है। अब इनको लिखने का तरीका, तो सबसे पहले आपको जो है वो उद्देश्य लिखना है, फिर जो है वो आपको आपने क्या अवलोकन किया उसकी जो पूरी टिप्पणी वगैरह लिखनी है, जो क्या विश्लेषण निकला, क्या निष्कर्ष निकला वो लिखने हैं। तो इस तरह से सभी को पॉइंट वाइज बनाकर जो आपको लिखने हैं। अब दूसरा अभ्यास है 6 नंबर का। इसमें क्या लिखा है कि बच्चे का अवलोकन करना और अवलोकन का रिकॉर्ड करना, फिर टिप्पणी, निष्कर्ष और उसका विश्लेषण। तो पहला 4 नंबर का जो था उसमें तो बच्चे और माता पिता दोनों का अवलोकन करना और उनका रिकॉर्ड करना था, और दूसरा 6 नंबर का है, इसमें सिर्फ है बच्चे का अवलोकन करना, बच्चे को ऑब्जर्व करना है कि बच्चा पूरे दिन में या आप जो 1-2 घंटे के लिए उसको ऑब्जर्व कर रहे हो तो उसमें जो वो क्या क्या एक्टिविटी कर रहा है। इनमें से जो भी आपको सिंपल और सरल लगता है वो आप जो है वो लिख सकते हो। ये सारे जो है वो आपके बुक में दिए हुए हैं। इसी तरह से जो है वो खंड सी है, अनुभाग सी है। अब इसमें क्या है, तो इसमें लिखा हुआ है, इस अनुभाग में आपको बच्चों के लिए खेल गतिविधि की योजना बनाने और उन्हें संचालित करने से संबंधित व्यवहारिक अभ्यास में से कोई एक करना होगा। ये प्रैक्टिकल एक्सरसाइज नंबर 5, 8, 9 जो इस कोर्स के प्रैक्टिकल मैनुअल यानी DEC 1 में वर्णित है। जो भी DEC 1 की आपकी बुक आई है उसमें जो प्रैक्टिकल वाला जो भी भाग है उसमें आपको प्रैक्टिकल एक्सरसाइज नंबर जो 1 से 10 तक दिए होंगे, उसमें से 5, 8 और 9 इन तीनों में से कोई भी जो भी सरल लगता है आपको वो एक सेलेक्ट करना है और उसको जो है लिखना है।
अब ये कौन कौन सी जो है आपकी गतिविधि है, कौन कौन सा अभ्यास है, तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है अभ्यास 5। इसमें क्या है, तो बनाए गए खिलौने से शिशु के साथ खेलना, अवलोकन का रिकॉर्ड करना और खेल गतिविधि का मूल्यांकन और निष्कर्ष लिखना। अब ये जो भी आप एक्टिविटी कराओगे उसको जो है वो इसी सीक्वेंस में लिखना है। सबसे पहले जो आपका उद्देश्य हो गया, फिर इसमें आप अगर कोई आवश्यक सामग्री होती है तो वो लिखनी है, अवलोकन लिखना है, फिर जो है वो लास्ट में उसका मूल्यांकन और निष्कर्ष ये लिखने हैं आपको। इसी तरह से आपको जो है वो ये खंड बी और सी जो है वो लिखना है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो बुक कैसे डाउनलोड करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बुक डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको गूगल में लिखना है IGNOU DEC बुक PDF हिंदी, हिंदी है तो हिंदी, इंग्लिश है तो इंग्लिश। फिर यहाँ पर आपको जो वो एक साइट मिलेगी ज्ञान कोश नाम से, उस पर जो है वो आपको इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन DEC 1। तो इस पर जो आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे इसमें जो आपको आपकी चारों बुक मिल जाएगी, DEC 1, DEC 2, DEC 3 और DEC 4। इनको डाउनलोड करने के लिए भी इसमें जो आपको क्लिक करना है अलग से। फिर इसमें जो खंड बने हुए यूनिट वाइज जो है ये पूरी बुक दी हुई है। फिर जो भी प्रयोगात्मक था वो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और उसमें से देख के कर सकते हैं। देखिए ये अभ्यास सारे लिखे हुए हैं यहाँ पर 1 से 10 तक जो भी अभ्यास है उसमें जो भी 4, 6 और 7 लिखा हुआ था। तो अब जो भी आपको एक एक देख कर इस पर क्लिक करना है, जो भी आपको सही लगता है वो आपको करवाना है, वो आपको उस असाइनमेंट में आंसर के रूप में लिखना है। इस तरीके से आपको जो बुक की PDF डाउनलोड करनी है। अगर आपको कहीं से सॉल्व असाइनमेंट मिल जाते हैं तो अच्छी बात है। अगर आप खुद से बना रहे हो और आपके पास बुक नहीं है तो इस तरीके से बुक्स आपको डाउनलोड करनी है। और अगर आपकी बुक आ गई है तो जो आप बुक में देखकर बना सकते हो। और अगर आपने बुक मंगवाई है और अभी तक नहीं आई है तो थोड़े दिन इंतज़ार करो, बुक आ जाएगी बाय पोस्ट। बाकी आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, वहाँ पर जो है आपकी सारी मदद कर दी जाएगी। अगर आपको कोई जो है वो ID कार्ड वगैरह डाउनलोड करने में परेशानी हो रही है तो आप जो टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी जो पूरी मदद एकदम फ्री में की जाती है। अगर आपको सॉल्व असाइनमेंट चाहिए तो आप टेलीग्राम पर मैं एक ID मेंशन कर रहा हूँ, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं आप।